Good morning, class. Today we will start with chapter number 14, that is water. है ना। एक बहुत ही अहम वस्तु हमारे जीवन के लिए, जीने के लिए, जो है पानी, राइट। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट दैट लाइफ, एक स्लोगन भी बना है कि जड़ एज जीवन, वाटर इज लाइफ, right? So we will learn today about our life, that is water. Suppose for some reason your family gets only one bucket of water every day for a week. Imagine what would happen. Would you be able to cook, clean utensil, wash clothes or bath? What are the other activities you would not be able to do? What would happen if we do not have easy access to water for a long period of time? Apart from drinking, there are so many activities for which we use water. Do you have an idea about the quantity of water we use in a day? How much of water we use? उसके लिए एक एक्टिविटी है. Let all the activities for some of use water in a day. Some activities are listed in table. Make a similar table in your notebook. Throughout the day, measure the amount of water used for each activity by you and other family members. You may be use a mug, a glass or a bucket or any other container to measure the amount of water used. अभी देखो, हम पूरे दिन में, अगर आपको कोई बोल दे कि आपको पूरे दिन में एक ही बकेट पानी मिलेगा, अब उसी में से आपको ब्रश करना है, टॉयलेट के लिए यूज़ करना है, नहाने के लिए यूज़ करना है, खाना बनाने के लिए यूज़ करना है, कपड़े धोने हैं और बर्तन भी धोने हैं और घर में झाड़ू पोछा भी करना है, ये सब काम के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। और एक ही बकेट है तो कैसे मैनेज करेंगे हम कि भाई झाड़ू पोछा नहीं करेंगे तो चलेगा, नहाएंगे नहीं, सिर्फ मुंह धो लेंगे, राइट, कपड़े भी नहीं धोएंगे, खाना बनाना है और खाने के बाद बर्तन जो जूठे होंगे वो धोना है और पीने के लिए वो पानी हम बचा के रखते हैं, राइट। तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन हम रोज़ जाने अनजाने में बहुत सा वेस्ट कर देते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें हमें पता लगाना है कि एक इंसान को पूरे दिन में कितना पानी चाहिए होता है, पीने के लिए, ब्रशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल, वॉशिंग क्लोथ्स, टॉयलेट्स, क्लीनिंग फ्लोर्स एंड एनी अदर। तो आप मेज़र करके पता लगाओ कि एक दिन में एक आदमी कितना पानी यूज़ करता है, राइट। फिर नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स कितने हैं आपके घर में, 3 या 5, राइट, तो उतना मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके अकेले घर को एक दिन में इतना पानी चाहिए, राइट। फिर या तो आप अपने सोसाइटी के या अपने एरिया में देखो कितने लोग हैं टोटल, उतना मल्टीप्लाई कर लो, राइट। या तो आपको अपने गांव की या अपने सिटी की टोटल पॉपुलेशन पता हो तो आप पता लगा सकते हो भाई एक आदमी को एक बकेट चाहिए, तो मेरे गांव में तो 1 लाख लोग रहते हैं, तो रोज़ की 1 लाख बकेट पानी चाहिए हमें, राइट। तो एक बकेट से तो हमारा काम चलता नहीं है, कम से कम 1 या 1.5 बकेट तो हम सिर्फ नहाने में यूज़ कर लेते हैं, राइट। सो लॉट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड, राइट। तो उसको सोच समझ के समझदारी से इस्तेमाल करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, राइट। You now have a rough idea as to how much of water your family uses in a day, and can you estimate the amount of water used by your personal cleanliness in a day? Using this information, calculate the amount of water needed by your family in a year. And now divide this amount by the number of members of your family. This will give an idea of the amount of water needed by one member of your family in a year, and find the number of people that live in your village or town. You may now get an idea of amount of water needed by your village or town in a year. तो जनरली देखो, पानी का स्रोत जो है, हमको पानी मिलता कहाँ से है, राइट। हमको पानी मिलता है बारिश से, और वो साल में 3 महीने सीज़न रहती है बारिश की, और 3 महीने भी कंटिन्यूसली रोज़ तो नहीं आती है ना। आज आई तो हो सकता है 8 दिन तक ना आए, फिर 1 दिन 2 दिन आएगी, फिर ना आए, 1 आध घंटे के लिए आए, कभी हल्की हल्की बारिश होगी, कभी एकदम तेज़ बारिश होगी,
है ना। तो हमारा सारा दारोमदार जो डिपेंडेंट है, तो बारिश के पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, जो साल में एक बार आती है 2 या 3 महीने के लिए। उसमें जितना पानी आएगा, तो हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में जो पानी, बारिश का पानी आएगा, वो हमको पूरे साल चलाना होता है ना। You have listed a number of activities for which you use the water. Now, do you think our water requirement is limited to activities like this? We use wheat, rice, pulses, vegetables, and many other food items every day. We know that some of the fibers that we use for making the fabric comes from the plants. So, is water not needed to grow this? Can you think of some more uses of water? Water is used in industries for producing almost all the things that we use. So we need water not only for our daily activities but also for producing many things. अभी देखो, ये तो अभी हम बात डिस्कशन कर रहे थे कि एक आदमी को कितना पानी चाहिए, राइट। ये सिर्फ इंसानों की बात हो रही थी। तो इस पृथ्वी पे ऊपर हमारे एरिया में सिर्फ हम ही तो नहीं रह रहे हैं, जानवर भी रह रहे हैं, पेड़ पौधे भी हैं, राइट, पक्षी भी हैं, सबको पानी चाहिए होता है, राइट। तो उनका पानी भी कहाँ से आता है? जहाँ से हमारा आता है, बारिश के, राइट। हम जो कपड़े पहनते हैं, है ना, कॉटन, वो उगते कहाँ पर है? पेड़ में, राइट। जो हम खाना खाते हैं, वो भी खाना या फ्रूट्स उगते कहाँ पर है? पेड़ पे। तो उनको पानी नहीं मिलेगा तो खाना भी नहीं मिलेगा। तो वाटर इज़ रिक्वायर्ड एट ईच स्टेप, हर एक कदम पे हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है। सो वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? तो ये पानी आता कहाँ से है हमारे पास? सो वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज़? सम ऑफ यू मे से दैट वी draw the water from a river, spring, pond, well or hand pump. ओके, नदी, तालाब, नदी, तालाब और कुआं, वहाँ से हमको पानी मिलता है, या तो हैंड पंप घर में होता है उसमें से आता है। सम अदर माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम द टैप्स। कुछ लोग बोलेंगे हमको तो घर में ना तो हमारे गांव में या तालाब है कहीं पर, हमारे तो नल में पानी आता है। तो ये नल में भी पानी कहाँ से आएगा? कि जहाँ पर गांव में या गांव से दूर कहीं पर भी तालाब होगी या नदी होगी, राइट, तो वहाँ से पानी आएगा, राइट। फिर वो एक बड़े से टंकी में, जो पूरे गांव की होगी या उस इलाके की होगी, उसमें जमा किया जाएगा। फिर उसमें अलग अलग नेटवर्क के थ्रू, जैसे हमारे घर में अंडरग्राउंड टंकी होती है पानी की, राइट, उसमें पंचायत या नगर पालिका का पानी आता है। फिर वो पानी हम ऊपर चढ़ाते हैं घर में टंकी में। फिर उसका कनेक्शन हर एक रूम में होता है, या तो किचन में होता है, या बाथरूम में होता है, बेडरूम में होता है, हॉल में होता है। तो अलग अलग नेटवर्क होते हैं, है ना, पानी डिस्ट्रीब्यूशन के। तो सेम उसी तरह हमको भी पानी मिलता है। Draw from a lake or river or well, it is then supplied through a network of pipes. Each of us may be getting water into our homes in different ways, but finally all of us get water from the same source, such as pond, lake, rivers and wells. तो मेन स्रोत हमारा पानी का जो है वो तो है पॉन्ड है, लेक है, रिवर है और वेल है, राइट, चाहे वो हमारे घर के पास में हो या दूर हो। We have discussed some of the sources of water, and where does the water come from to fill these ponds? चलो मान लिया कि हमको तो नदी से पानी मिलता है, या हमको तालाब से मिलता है, या कुएं से मिलता है, लेकिन नदी, तालाब और कुएं में भी पानी कहीं से तो आता होगा ना। तो वो पानी कहाँ से आता है, राइट? सो डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर? हमारी अर्थ जो है वो 2/3 कवर की हुई है पानी से। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन द ओशंस एंड सीज, और वो सारा पानी जो है वो समुंदर में है। अभी समुंदर का पानी तो खारा होता है, हमें किसी काम नहीं आता, ना कपड़े धो सकते हैं। सो
हमारी पृथ्वी जो है वो 2/3 जो है वो समुंदर के पानी से घिरे हुई है, राइट। अभी ये समुंदर का पानी हमें किसी में काम तो आएगा नहीं। द वाटर इन द ओशंस एंड सीज हैज़ मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्वेंट, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा नमक और मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, तो ना कपड़े धोने में काम आता है, ना पीने में काम आता है, ना ही साफ़ सफाई में काम आता है, क्योंकि वो सॉल्टी होता है। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर, ना तो एग्रीकल्चर में काम आएगा एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। तो now you might have heard the famous lines of the poem Rhyme of the Ancient Mariner written by S.T. Coleridge in 1798। सोचो 17वीं सदी में 1798 में, यानी आज से करीबन 250 साल पहले उसने लिखा था। एक पोएम लिखी थी जिसमें वो एक कैप्टन होता है ना शिप का, नाव का, उसके बारे में वो जब शिप में जा रहा था, राइट। सो उसने जब वो शिप में जा रहा था तो आजू बाजू उसके साथ में जो पीने का पानी था वो ख़त्म हो गया उसके पास, राइट। तो वो सोच रहा था कि आजू बाजू जहाँ पर भी मेरी नज़र जा रही है, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, हर एक जगह पर पानी ही पानी दिख रहा है, क्योंकि समुंदर में बीचों बीच था। तो अब चारों तरफ कहीं पर भी देखो पानी ही पानी दिखेगा। सो वाटर वाटर एवरीवेयर, कहीं पर भी देखो पानी दिख रहा है। नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, मतलब एक बूंद भी पीने लायक पानी नहीं है मेरे पास, राइट। So here the poet has described the plight of the sailor on a ship lost in the ocean. Yet oceans play an important role in supplying the water that we use. Do you find this surprising? अभी देखो मैं आपको ये बोलूँ कि समुंदर का तो इतना सारा पानी है, राइट, लेकिन वो हमारे ना खेती बाड़ी में काम आता है, ना कपड़े धोने में, ना खाने में, ना पीने में, कहीं काम नहीं आता है। अच्छा, लेकिन हमको जो पानी आता है वो समुंदर की वजह से ही पानी आता है। तो बोलेगे हैं ये कैसे बात हुई? अभी आप बोल रहे हो कि वो पानी काम नहीं आता, अभी आप जो बोल रहे हो कि हम जो यूज़ कर रहे हो समुंदर की वजह से ही पानी आ रहा है। ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस कैसे? तो चलो समझते हैं ये कैसे पॉसिबल है कि समुंदर का पानी, आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है कि समुंदर का पानी उसको ट्रीटमेंट करने के बाद वो हमारे पीने लायक या कपड़े धोने लायक या खाने लायक या खेतीबाड़ी में यूज़ कर सके। सोचो अगर ऐसी कोई मशीन मिल गई हमको, राइट, तो पूरी दुनिया में पानी की कोई कमी ही नहीं रहेगी, क्योंकि समुंदर तो कितना भरा पड़ा है ना। 2/3 है पृथ्वी का, 75% पानी है, ओनली 25% में ही लोग नहीं रहते हैं, राइट। अगर ये समुंदर का पानी हमारे लायक पानी पीने लायक बन गया तो पूरी दुनिया में पानी की मुसीबत ख़त्म हो जाएगी, राइट। कब? जब तक ऐसा मशीन नहीं मिल जाता तब तक, है ना। तो जब तक नहीं मिलता तब तक हम कहाँ से लाएंगे? सोचो। हाउ कम द वाटर फ्रॉम दिस सोर्सेस इज नॉट सलाइन एनी मोर, राइट। तो ये कैसे हुआ? दैट इज वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन। वाटर साइकिल, disappearing trick of water. How many times have you noticed that water spilled on a floor dries up after some time? The water seems to disappear. Similarly, water disappears from the wet clothes as they dry up. Water from the wet roads, rooftops, and few other places also disappear after the rain. So where does this water go? आपकी मम्मी को आपने देखा होगा कपड़े धो के सुखाने रखती है ना। तो कपड़े जब सुखाते तब तो गीले होते हैं, थोड़ी देर बाद वो पानी टपक टपक के या तो नीचे गिरेगा या गायब हो जाएगा। तो कहाँ गया वो पानी? राइट, एटमॉस्फेयर में कहीं छुप गया, अदृश्य हो गया, हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन है तो एटमॉस्फेयर में ही। So do you remember the activity 6 in chapter 5 in which water with salt dissolved in it was heated? What did we find? The water evaporated and the salt was left behind.
देखो एक चैप्टर था 5वां, हमने उसमें एक एक्टिविटी की थी, आप अभी भी कर सकते हो। एक गिलास पानी का लो, उसके अंदर 5-6 चम्मच नमक मिक्स कर दो, राइट। और अब किसी को बोलो कि मेरे को मेरा नमक वापस दो, तो कोई क्या बोलेगा, पागल हो गया है, नमक पानी में मिक्स हो गया, अब वापस नमक कहाँ से मिलेगा। तो उसकी एक ट्रिक है, एक प्लेट लो, उसमें वो नमक वाला पानी डाल के धूप में रख दो। धूप जैसे जैसे आएगी, धूप और पवन, तो पानी एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। नमक तो भारी होता है, कहाँ रह जाएगा, प्लेट में ही रह जाएगा। जब सारा पानी प्लेट का सूख जाएगा तो नमक और पानी अलग अलग हो जाएंगे, है ना। So this activity gives us an idea that on heating water changes into vapor. अभी आप दूसरा एक्टिविटी करना है कि एक कटोरी पानी लो, उसको गैस के ऊपर गर्म करो, राइट। होने दो गर्म, होने दो होने दो होने दो। थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो कटोरी खाली हो गई, तो पानी गया कहाँ, कटोरी में तो था, गर्म किया था तब। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में, वाटर वेपर में, भाप बन जाता है पानी, और भाप हवा में हल्की होके उड़ जाती है, एटमॉस्फेयर में रहती है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, राइट। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विथ इट। वाटर वेपर सो फॉर्म्ड बिकम्स ए पार्ट ऑफ द एयर एंड कैन नॉट usually be seen. We also found that the heating is essential to convert water into its vapor. However, we have seen that water changes into its vapor also from the fields, roads, rooftops and other land areas. तो बस उसी तरह जब जब सूरज की गर्मी की किरणें उसके ऊपर पड़ती है तो पानी जहाँ कहीं पर भी होगा वो भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। We also discussed in chapter 5 that to obtain the salt water from the sea is left in a shallow pits to let the water evaporate. From where does this water get the heat it needs evaporate? Let us find out. तो आपको पता है कि खाने में कोई भी चीज़ हम खाते हैं उसमें अगर चुटकी जितना नमक पड़ता है, कितना, एक चुटकी नमक, अगर वो नहीं होता है तो खाने का कोई स्वाद ही नहीं आता है ना। थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो हमको प्रॉब्लम कर देगा, मतलब एक चुटकी के आसपास होगा तो हमको खाना टेस्टी भी लगेगा, राइट। अब ये सॉल्ट आता कहाँ से है, वो सॉल्ट समुद्र का जो पानी होता है उसको समुद्र किनारे ही उसको फैला दिया जाता है, राइट, और किनारे बना दिए जाते हैं ताकि वो वापस समुद्र में ना चला जाए। अब किनारे, समुद्र किनारे पे उसको एक छोटी सी बाउंड्री बना के पानी को इकट्ठा किया जाता है। जब सूरज की गर्मी उसके ऊपर पड़ती है तो पानी इवोपरेट होने लगता है, हवा में चला जाता है, और नमक जो है वो नीचे रह जाता है। फिर उस नमक को केमिकल से ट्रीटमेंट करके साफ़ पानी से एक बार फिर साफ़ करके, राइट, फिर उसको खाने लायक बनाया जाता है, राइट। तो नमक होता कितना है, एक चुटकी जितना, अगर नहीं होगा सब्ज़ी में या रोटी में तो बेस्वाद से लगेगी सब्ज़ी, राइट। तो उसका होना ज़रूरी है, तो हमको मिलता कहाँ से है, समुंदर से। तो दूसरी एक एक्टिविटी है जो हमें बताएगी कि पानी कैसे कहाँ लूज़ होता है गर्मी की वजह से। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि 2 कटोरी लेनी है, राइट। अब 2 कटोरी में पानी भर के रख दो, एक को रूम में रख दो छाँव में, और दूसरी को खुले में जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़े, ऐसे में, है ना। फिर 2 दिन बाद देखोगे तो जो प्लेट हमारी है बाहर पड़ी हुई थी धूप में, उसका सारा पानी उड़ गया, गायब हो गया, और जो कटोरी हमने रूम में रखी थी छाँव में, धूप की किरणें उसके ऊपर गिर ही नहीं पाई, तो वो 2 दिन बाद भी पानी उधर का उधर ही था, और बाहर जो रखी थी वो गायब हो गया। तो मतलब ये कि एटमॉस्फेयर में सूरज की किरणें जो है वो पानी को सोख लेती हैं, ये एक्टिविटी बताती है हमें, राइट। लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, ये टॉपिक हम कल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।